मैडम पूरी फार्म की देखरेख आप भी करते हैं यहाँ पे, सहयोग पूरा करते हैं? हाँ हाँ, सहयोग सर पूरा करते क्या हैं क्या काम आप यहाँ पे देखते हैं? सर। मतलब जो अगर काम करने वाले नहीं आते हैं तो हम ही लोग पूरा देख लेते हैं, चारा से लेके दुहाई से लेके डेयरी से लेके सब कुछ है। अच्छा, पूरा काम आप देख लेते हैं? हम ही लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो स्टाफ यहाँ पे कितने लगे हुए हैं टोटल? इस समय 3 हैं। 3 स्टाफ लगे हुए हैं, साथ साथ वहाँ पे एक दूध का कलेक्शन सेंटर भी बनाया गया है। वहाँ कलेक्शन सेंटर भी है, तो वहाँ पर भी आप खुद से संभाल ले रहे हैं? हाँ हाँ, वहाँ पे हम ही देखते हैं जी। क्या हैसियत है इस भैंस में जो 4 लाख कीमत है इसका? इसका प्योर मुर्रा ब्रीड है और इसका हेल्थ लाइन देख रहे हैं। जो भी इसका बच्चा जैसे है 15 दिन का, तो इसका बच्चा इसका जो भी ब्रीड पर काम करे उसलिए अच्छा इसका रिस्पांस रहता है सर। और एक बीसपुर मेला में गए थे, अच्छा, पटना बिहार, कोई इसका जोड़ नहीं मिला जिसका कीमत करोड़ों में लगाया गया था, करोड़ों में आंकी गए थे। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। आज की इस वीडियो में एक ऐसा शानदार डेयरी फार्म आप सभी को दिखाने वाले हैं जहां पर लगभग 125 की संख्या में जानवर पाले जाते हैं और ये जो फार्म है लगभग 10 वर्षों से ही चल रहा है। तो यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से आप सभी तक अनुभव साझा करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। सर। पहले तो सभी दर्शक भाई और भाई बहनों को सभी लोग को हमारा नमस्कार है जी। आप लोग को भी बहुत बधाई सर हमारे यहाँ आने में। और हमारा नाम राम जतन यादव है, ग्राम पिपरी, पोस्ट धराना, चौबेपुर, वाराणसी, यानी कि बनारस। जी। तो सर ये जो डेयरी फार्म है कब शुरुआत हुआ और कितने पशु हैं अभी आपके पास? सर इसको तो हम शुरू किए हैं 2014 से। 2014 से? जी, 10-11 साल हो गया है। अच्छा, और अभी कितने पशु हैं? इस समय सब पशु 125-30 हैं। 125-30 की संख्या में पशु है और चलेंगे, हम आप सभी को दिखाएंगे भी, चलते चलते बातचीत करेंगे। जी। पशु ज़्यादा रहते लेकिन पशु होलसेल सबको बिक्री भी होता है और दुहाई का दोनों काम चलता है, कभी बढ़ जाती है कभी घट भी जाती है। अच्छा, बिक्री भी करते हैं आप? अच्छा, तो जो किसान भाई हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं काफ़ी सारे लोग और अपने पसंद से खरीदारी करके भी ले जाते हैं? जी। अच्छा, तो सेल आउट के लिए तो हर समय अवेलेबल नहीं रहता होगा? नहीं सर, हमेशा रहता है, प्रतिदिन के लिए। अच्छा। हाँ, जैसे जिस भाई बहन को चाहेगा आज आए, कल बिक्री होगी, फिर 2 दिन के बाद यहाँ पर भर जाएंगे सारी। अच्छा, तो अभी जो गायों का संख्या ये सेक्शन के तरफ, इधर की तरफ आप देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा गायों की संख्या इधर ज़्यादा है और इधर की तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करें। इधर भैंस पाले गए हैं और इधर की तरफ गाय पाले हुए हैं। सर तो कितना एरिया में ये फार्म है आपका? 1 बीघा में। 1 बीघा में ये फार्म है जिसमें गाय और भैंस दोनों का फार्म है ना? जी। अच्छा। एक साइड गाय और एक साइड भैंस। जी। तो जैसा कि पता चला कि 10 वर्ष पहले सर आप शुरुआत किए थे, तो सबसे पहले भैंस पाले थे या फिर गाय पाले थे? नहीं, पहले तो भैंस ही पाले थे। 1-2 गाय रखते थे। जी जी। दूध खाने के लिए घर पर। पहले भैंस ही पाले थे? अच्छा, तो ये शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले हुआ? जी। अच्छा, तो पहले आप भैंस पाले, फिर आप गाय भी पाल रहे हैं। अच्छा, भैंस में कौन सा नस्ल है आपके पास सर? सब मुर्रा नस्ल है, हरियाणा पंजाब में। जी। अच्छा, और गाय में कौन कौन सा नस्ल है आपके पास? सब गाय गिर और साहिवाल हैं, सब राजस्थान से आई हैं सर। सब राजस्थान से आई हैं। अच्छा, गिर और साहिवाल दिख रहा होगा आपको जो अभी मिल्किंग हो रहा है। साथ साथ आपको दिखाने का भी प्रयास करें हम कि इधर की तरफ चलिए थोड़ा सा, आइए सर। और ये कौन सा गाय है? ये गिर है, क्या है? क्रॉस ब्रीड का? गिर का ब्लैक है, यानी काली गाय है। अच्छा, गिर का ब्लैक है ये। और सारे गाय आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन इनके पास गाय है। अभी मिल्किंग भी हो रहा है, आप लाइव देखेंगे कि वहाँ पे मिल्किंग भी हो रहा है। मैडम भी वहाँ पे मिल्किंग कर रहे हैं और ये लोग जो है खुद से डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, तभी इनका डेयरी फार्म सक्सेस है। अच्छा सर, बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि लोग जो है लेबर मजदूर के भरोसे से डेयरी फार्म छोड़ देते हैं, कहीं और जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद फिर डेयरी फार्म उनका चल रहा है। तो उस तरीके से क्या सफल हो पाएगा कभी किसान भाइयों का? जी, ऐसा तो बहुत सा लोग हैं कि जैसे उनके अंदर 2 लालच है कि अगर हम नौकरी से कर लें और घर पर पालें, लेकिन ऐसा सक्सेस नहीं होता क्योंकि ये खुद नहीं लपटेंगे सर। तो जैसे लेबर सारे, अब जैसे कोई जानवर है जिसको हमको 4 किलो डाला है, बगल में वो दूध नहीं दे रही तो उसको हमको 2 किलो डालना है। तो जैसे वो अगर लेबर है, ठीक है, सबका मानसिकता एक तरह नहीं रहता है, कुछ गार्जियन की तरह काम करते हैं, कुछ खाली फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो जैसे 4 किलो वाली को 6 किलो डाल दिए, 6 किलो वाली को 2 किलो डाल दिए, तो उसमें एक तरह से टूटना भी हुआ और एक तरफ से जैसे कि हानि हुआ। जैसे अब 4 किलो को 6 किलो पड़ जाएगा
तो वो भी घाटा भी हो गया और पशु का भी डैमेज बिगड़ गया। और जिसको 4 किलो डालना है उसको 1 किलो पड़ा, तो वो भी इधर बेकार हो रहा है। तो ये लॉस वाला काम है और सर। आप जब खुद से रहेंगे तो सारा फीडिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेंगे तो वो सही रहेगा आपके फार्म से। किसी लेबर मजदूर के भरोसे से फार्म नहीं चलाया जाता है, ये साफ साफ शब्दों में आप समझ लीजिए। बहुत सा लोग खोले 2 साल 3 साल में पता ही नहीं चला कि नहीं डेयरी था यहाँ कि नहीं था। तो गिर और साहिवाल का चुनाव करने के पीछे क्या कारण रहा सर? क्योंकि गिर और साहिवाल का इसलिए कि इनका दूध मोटा होता है भैंस की तरह, और इनके दूध में फैट एसनफ भी अच्छा आता है, क्योंकि अपने पास अमूल का भी सेंटर है। अच्छा, सेंटर भी है यहाँ पे, जो पूरे गांव के कलेक्शन सेंटर यहीं पे है? अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास और जो एचएफ फिजिशियन इनके मशीन नहीं बताती है, इसलिए हम गिर और साहिवाल का चुनाव किए हैं। तो सर मिल्किंग मशीन से आप दूध क्यों नहीं निकालते हैं जो अपने यहाँ आप? मिल्किंग मशीन है एचएफ गायों के लिए, और हम एचएफ गाय रखे नहीं, और साहिवाल भैंसों में उतना नहीं चल पाती है सर, इसलिए हम हाथ से ही दुआई करते हैं। अच्छा, और उसमें देश का लफड़ा रहता है, थान उन जाने का, सब टिटिम्मा वाला काम बहुत रहता है, इसलिए हम नहीं करते सर। तो ये सब गाय कहाँ से खरीदारी किए थे आप? सब राजस्थान गंगानगर से सर। राजस्थान से? अच्छा, राजस्थान से आप गाय खरीदारी करके लाए सर। तो अपने यहाँ से आप खरीदारी नहीं की, ये सारे गाय वहीं के हैं। इसमें जो मिल्क का गाय का जो फैट है ये कितना आपको देखने को मिल रहा है? इसे फैट इनका 50-52 आता है, एसनफ 80-90, 88 से ऊपर लेना है, यानी 8-8। और फैट भी कम से कम 50-60 ऐसे आता है, यानी कि 50 फैट पड़ेगा तो 45 रुपये मिलेगा। 45 रुपये रेट? जी। अच्छा, आपके बनारस में कई सारे फार्मर बोल रहे हैं कि 55 रुपये का रेट मिल रहा है। फिर अब झूठ तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि हमको 100 रुपया मिल रहा है, तो आप लोग को फार्म सुनने से में क्या 45 लगे? रुपये का? जी, वो तो अफवाह वाली बात है, हाकने वाली बात यहाँ नहीं चलती है सर। जो ओरिजिनल, हाँ, जैसे बकेन में हो गई जो 2 लीटर 3 लीटर दे रहे हैं, तो उनका भी आ जाता है 60 रुपया 70 रुपया आ जाता है। लेकिन तो 1-2 का आ रहा है ना, हमको रेगुलर का लेकर चलना है ना सर। रेगुलर माने आप एवरेज लेकर के चले तो 45 रुपये का आपके फार्म से बिक जा रहा है, कहीं पहुँचाने का जरूरत नहीं है। 45 रुपया ये बिक जा रहा है, और प्लस बोनस भी है अमूल का, तो हमारा 45-47 रुपया पर रहा है, 28 रुपया। दूध का फैट भी आपका ज़्यादा है? जी जी जी। ये सब देखने को मिलता है। साहिवाल और गिर में ज़्यादातर फैट ज़्यादा ही रहता है, नहीं ज़्यादातर गायों का। अच्छा, क्या रेट में सर वहाँ पे खरीदारी आप किए थे? 50,000 के ऊपर की, 50,000 लेके 1.25 लाख तक की गाय है। 50,000 से लेके 1.25 लाख तक के। और क्या क्या खिला रहे हैं? ये अभी बच्चा आज ही बच्चा डाल 2-4 दिन पहले का समय था जी। अच्छा, अब ये है 18 प्लस की गाय है। अच्छा जी। तो ये गाय 10 लीटर टाइम का दूध देती है। अच्छा, ये गाय कितने में खरीदारी आपकी? 1,10,000 की। 1,10,000 की गाय है। और कितने दूध अभी दे रही है? अभी तो आज ही बच्चा देगी, ये देगी 10 किलो टाइम का दूध। एक टाइम में 10 kg, यानी दोनों टाइम में 20 लीटर दूध मिलेगा। 18 लीटर शाम को कम देती है, सुबह में बेसी देती है 1-2 लीटर। क्या क्या खिलाते हैं इन सभी को आप? इनको जैसे चोकर हो गया गेहूं का, मसूर का भक्का हो गया, चना की चूरी हो गया, और जैसे गुड़ हो गया, दाल हो गया, यही सब विटामिन के लिए दिया जाता है। ये सब देते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित ढंग से ये बनाए हुए हैं। और सारे ऊपर में आपको दिखाने का प्रयास करें, थोड़ा सा फैन वगैरह सब लगे हुए हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पे ये दाना वगैरह सर आप बनाए हैं, जो ये दाना खुद से आप बनाए हैं? क्या क्या है ये? इसमें चोकर है, मसूर की चूनी है, चना की चूनी है, और मिल्किंग पशु आहार एक आता है वो है। जी जी। और इसमें थोड़ा सोडा नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि उसको पाचन शक्ति के लिए सही रहता है। जी। अच्छा, चलिए सर थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। जैसे 2 भैंस है, ये भैंस का तो फिर भैंसों का सेक्शन अलग है, फिर आप इधर की तरफ क्यों बांधे हैं? उधर जगह नहीं है, तो इसलिए इधर भी इनको बांधे हैं। उधर जगह की कमी है, इसलिए इधर आप रखे हुए हैं। भैंस भी मुर्रा नस्ल का दिख रहा है। मुर्रा नस्ल की भैंस है, ये 4 लाख की भैंस है। ये भैंस 4 लाख की है? अरे वाह, क्या खासियत है इस भैंस में जो 4 लाख कीमत है इसका? इसका प्योर मुर्रा ब्रीड है, और इसका हेल्थ लाइन देख रहे हैं, जो भी इसका बच्चा जैसे है 15 दिन का, तो इसका बच्चा, इसका जो भी ब्रीड पर काम करे उसलिए अच्छा इसका रिस्पांस रहता है सर। और ये 20 प्लस दूध देगी। 20 प्लस? क्या रेट में भैंस का दूध मिलता है? भैंस का दूध अपने यहाँ वो अमूल के डेयरी पर 65 रुपया से लेकर 70 रुपया तक जाता है। 65 रुपये से 70 रुपये का आपके यहाँ मिल रहा है भैंस का रेट? अच्छा, दूध का बहुत बढ़िया। और ये इसका पुट्ठा पानी ये देख रहे हैं, क्वालिटी ही मुर्रा की जैसे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। चौड़ा है ना, 3 फुट काफी चौड़ा, और हाइट भी काफी ज्यादा है। हाइट भी है 5.5 फुट की, 5.5 फीट की हाइट है। तो इस तरीके का भैंस। और ये कौन सा है? ये मेल फीमेल है? फीमेल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए उसको, डिस्टर्ब हो रही है जी। 2 दांत की है अभी। अच्छा, ये 2 दांत की उम्र से, यानी कि 3 साल की। अच्छा, ये भी अच्छी, अभी ब्याने में 10 दिन समय है इसका। अच्छा, एक बात बताइए सर, भैंसों के प्रति आपका फीडिंग कॉस्ट कितना जाता है रोज का?
जैसा जानवर रहते हैं ना उस हिसाब से हम खिलाते हैं। अब ये ब्रीड पे है तो इनको कम से कम 500 रुपये का खर्च गिरता है रोज का? डेली। अच्छा, गायों के प्रति? और गायों को प्रति भी जैसी गाय रहती है 250, 300, 400 उस हिसाब से डाला जाता है। अच्छा, उसी हिसाब से डाला जाता है। अच्छा, जिसका जो दूध मिल्किंग है उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि व्यवसाय दूध का है ना, एक सभी को एक बराबर नहीं देख सकते हैं। नहीं दे सकते। हाँ, तो इसलिए जिसका जैसी उम्र है, जिस हिसाब से दूध है, जिसका जिस उस हिसाब से। अब जैसे हमारे पास एक बाछी है, इधर की तरफ देखिए जी, बाछी है ये, है ना जी, बताइएगा। ये भी वहाँ की है, राजस्थान की है, इसकी मतारी ये है। ये है। हाँ, हाँ 10 महीना की बाछी है। हाँ जी। ये 2 बार हिट में आ गई थी, लेकिन इसको अभी सीमन नहीं लगवाए हम। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी उम्र कम पड़ जाएगी, क्योंकि उम्र कम के हिसाब से अगर उसको हम सीमन लगाएं बाद में वो मज़ा नहीं देती, कच्चापन रहता है ना। लेकिन फिर एक गर्म होने वाली 2-3 दिन में इसको हम डलवा देंगे। अब तो अच्छा अगर ब्रीड रखेंगे तो उसका एक रिस्पांस अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जब लोकल जानवरों के साल भर 2 साल सेवा करने के बाद भी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब ये मात्र 10 महीना यानी पीते पीते ही गर्म हो गई है। अच्छा जी, तो फिर इसको अभी अब कितने दिनों बाद सेवन डालने लायक हो अब जाएगी? एक की बार ये आएगी तो डलवा देंगे, क्योंकि 2 बार गिरवा। बार? हाँ, अब की बार जब भी 1 महीना 2 महीना में आ जाए। ठीक है सर। हाँ। चले इसके सर, मतारी का भी मिल्किंग जी। 18 किलो था। ये इसका हाँ, इसकी माँ की भी मिल्किंग 18 लीटर। प्योर साहिवाल है। प्योर साहिवाल है, बहुत बेहतरीन। और चलिए सर, आगे की तरफ आपका भैंसों का सेक्शन भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नाद का भी सेटअप, साथ साथ सर पानी का भी सेटअप लोग रखते हैं, आप यहाँ पे नहीं बनाया है क्या? नहीं, पानी हम वहाँ पर रह रहे हो, पानी को हम छोड़कर यहाँ पे पिलाते हैं। अच्छा, पानी इधर आप रखे हैं? हाँ, जो फिर आप अलग से देंगे? और इनको हम वहाँ से गर्म में से छोड़कर यहाँ पे पानी पिया के फिर वहाँ पर बांध देंगे। यहाँ पे पानी पिलाते हैं। और देखिए पानी स्टॉक किए हुए हैं। ये कितने लीटर का टैंक है आपका? 1000 लीटर का टैंक। 1000 लीटर का ये टैंक है जी। अच्छा, और ये जो सेटअप है सर, ये तो आप गायों के लिए बाद में बनाए, कितना खर्चा इसमें आपका हो गया होगा? इसमें तो खर्चा करीब आया है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए ये बनाने में केवल? हाँ, क्योंकि अच्छा, नीचे फर्श लगा है इसमें। फर्श लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके पास जो भी गाय हैं उसके नीचे मैट आप नहीं रखे हैं सर। मैट आप क्यों नहीं रखे? बहुत जगह डेयरी फार्म पे हम जाते हैं, मैट नीचे लगाया हुआ रहता है। जैसे मैट है लगाने की कोई ऐसा नहीं, लेकिन एक वो शौकीनी, एक दिखावा के हिसाब से काम है। तो अगर दूध का बिजनेस जितना ही चामक चमक शौकीनी वाला काम करेंगे उतना ही घाटा में रहेंगे। हाँ, नजायज खर्चा 1 रुपया नहीं होना है ना? तो सब भगवान के ऊपर है जी। ये भैंसा देख सकते हैं, काफी तगड़ी, और ये देखिए तगड़ा, तगड़ी नहीं तगड़ा, तगड़ा एकदम। ये काफी तगड़ा है देखने में एकदम। और ये जो है सर आपके फार्म का हीरो है। जी जी। ये हमारे फार्म का नहीं हीरो है, पूरे यूपी बनारस का हीरो है। यूपी बनारस का हीरो ये है, यादव जी का भैंस है भाई साहब। अच्छा, इसका कीमत कितना है सर? ये थोड़ा सा कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में? सोनपुर मेला में गए थे, अच्छा, पटना बिहार, कोई इसका जोड़ नहीं मिला था वहाँ पर। कीमत करोड़ों में लगाया गया था, करोड़ों में आकी गए थी। लेकिन हालांकि हम इसका दावा पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है अभी जानकारी हमें मिला है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल है। हाँ सर, तो ये अभी आप सेल आउट करने के लिए नहीं रखे हुए हैं इसको? नहीं, अभी ये आपके फार्म का ये काम करेंगे। अब इसको सेल आउट, क्योंकि वहाँ पर ले गए थे प्रदर्शनी के लिए, वहाँ पर लेकिन हाँ दिखाने के लिए वहाँ पर आनंद सिंह बाहुबली, सुरेश मंत्री, तेजवी सभी लोग आए थे, सम्मानित किए अच्छे ढंग से। लेकिन फिर अब इससे हम ब्रीडिंग करेंगे। इससे ब्रीडिंग करेंगे जी। क्योंकि जानवर भैंस बहुत महंग हो गई हैं, और 2.5 लाख 3 लाख की भैंस खरीद कर आ रही हैं। तो इससे बढ़िया कि हम जब भैंस और भैंसा दोनों का जैसे माँ बाप के ही ऊपर सब डिपेंड्स है, तो अच्छा रखेंगे तो बाहर पैसा क्यों देंगे? जैसे ये नहीं है कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, आती जाती रहेंगे, लेकिन अक्सर जैसे मेन 70% है कि हम अपना ही ब्रीड तैयार करेंगे। अच्छा, देखेंगे इधर लाइन से भैंस जो है बांधी गई है, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर जो है इसका मैनेजमेंट करते हैं। और ये बनारस की जगह से हम आपको दिखाने का प्रयास करें। अच्छा, ये कौन सा है भैया? सब मुर्रा नस्ल की पूरी भैंस है। सब मुर्रा नस्ल। 2 दांत भैंस है, इसमें 14 किलो दूध है इस समय। 14 केजी? जी। अच्छा, 7 किलो शाम को। जी जी जी। और 6 किलो हाँ, ठीक है। बहुत बेहतरीन। और ये सारे भैंस मुर्रा ही हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक भैंस अगर आपके यहाँ सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस है? कितने लीटर की है? एक वो बताए हैं। अच्छा, जो पहले आप वहाँ पे बताए। जी जी। और 5-6 कोई ऐसा भैंस नहीं जो 12 लीटर के हम नीचे की भैंस नहीं रखते हैं। 12 लीटर से नीचे के नहीं रखते? जी नहीं। अच्छा। 12 लीटर से ही ऊपर 15, 16, 18, 20, 17, 22। एक भैंसों पे आपका खर्च अगर खिलाने का कहें तो कितना गिर रहा है?
एक भैंसों का जैसे खर्च, जैसे भैंस मान लीजिए कि एक मेंटेन डॉक्टरी के अथवा से है, अगर जैसे 10 किलो दूध दे रही है टाइम का, जी, तो दोनों टाइम में शाम को 8 किलो देगी, सुबह में 10 किलो, तो 18 किलो हो गया। 18 केजी। हाँ, तो 18 केजी अगर दूध दे रही है तो हम उसको 9 केजी दाना देंगे। 9 केजी। जी 9 केजी, 4.5 किलो इस टाइम, 4.5 किलो उस टाइम, बाकी उसको फिर हेल्थ यानी बॉडी के लिए हम 1.5 किलो प्लस देंगे। अच्छा, 1.5 किलो इस टाइम, 1.5 किलो टाइम, यानी 3 किलो, 3 केजी, 12 केजी उसको हम खिलाएंगे। 12 केजी। तो 12 केजी अगर क्योंकि हाँ, अगर वो उतना दूध रहे तो उसका शरीर भी तो रहना चाहिए। बिल्कुल, और जब दूध ही पूरा निचोड़ लेंगे तो उसके बाद विटामिन कमी होगी, बाद में वो गर्भ और नहीं ठहरेगी, वही सब दिक्कत आती है। अच्छा, 18 लीटर दूध अगर हो रहा है तो उसके ऊपर खर्च कितना जैसे अगर ये दाना तो आप बता दिए कैलकुलेशन, रेट क्या होने वाला है दाना का? रेट वही 30 रुपया 35 रुपया का रेट पड़ता 35 रुपये का है। मान लीजिए कि 300 रुपया 400 रुपया मान लीजिए अगर बड़ी भैंस है। 420 रुपये खर्च एक भैंस पे आप कर रहे हैं पर डे का। जी, बहुत बेहतरीन जी। 18 और लीटर अगर दूध दे रही है तो एक नॉर्मल रेशियो 60 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना का दूध हो गया। 60 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल 60 रुपये से कम तो होता ही नहीं है। तो 18 गुने 60 अगर करेंगे तो 1080 रुपये का भाई साहब यहाँ पे दूध एक भैंस से निकल रहा है। और उसको 500 रुपया उसका खर्च निकाल लीजिए, खर्च निकाल दिए, यानी 50% का बचत इसमें है। भैंस पालन एक बेहतर स्वरोजगार का साधन है। पशु कामिल ही रखे, ये नहीं कि नहीं 10 लगने वाली है और 20 खाने वाली है। जी, जी। तो उससे क्यों, क्योंकि पहले हम रखते थे लगने वाली 10 खाने वाली 25 रहती थी, तो उसमें बहुत लॉस होता था। इसलिए अब वो सब हटाकर जो भी पशु रहे वो ओरिजिनल रहे और काम वाली रहे। अच्छा, तो मिल्किंग वगैरह खुद से आप अपने हाथों से किए हैं कि नहीं? जी किए हैं, करते भी अभी। इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। एक भाई साहब हैं जो मिल्किंग अभी कर रहे हैं। कितना लीटर वाली ये गाय है? ये गाय तो 14 लीटर का 14 लीटर देती है। अच्छा, तो ये दोनों हाथों से अपना मिल्किंग पूरा कर लेंगे आप, पूरा का पूरा? अच्छा, कितने टाइम लगता है ये पूरा मिल्किंग निकालने में यहाँ पे? 1.5 घंटे। 1.5 घंटा में पूरा फार्म निकाल लेते हैं? कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे? 2 आदमी है। 2 लोग लगे हुए हैं। 2 लोग। 2 लोग लगे के मशीन की तरह काम कर रहे हैं भाई साहब। तो आपको ये बनारस का स्थिति आपको दिखा रहे हैं। बनारस का एक ऐसे किसान की दिखा रहे हैं जो पंजाब के किसानों का टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत बेहतरीन। सर चले आगे थोड़ा सा हम बात करते चलेंगे। अच्छा, नाद का जो आप रखे हैं पूरा सूखा चारा ही दे रहे हैं या फिर इसको भिगो करके पानी वगैरह डाल रहे हैं इसी में? नहीं, जिसमें इसमें हम भूसा यानी चूरी उसको सूखा डाल देते हैं, उसके बाद दाना एक टंकी में भिगोए रहते हैं, उसी हिसाब से जो भैंस जैसा है उसके हिसाब से ऊपर से डालकर उसको मिला देते हैं। बहुत बेहतरीन। आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर छोटे छोटे बच्चे बांधे हुए हैं जो भैंस के हैं। और ये दूसरा नस्ल का भैंस है क्या सर? ये मुर्रा में भूरी है, भूरी। अच्छा, एक शौक के लिए रखे गए हैं। अच्छा, मुर्रा में भूरी। हाँ। और ये शौक है सर का? हाँ। हाँ, तो इसको आप रखे हुए हैं यहाँ पे? इसका बहुत सा लोग डिमांड किए लेकिन ये लोग नहीं बिकेगी है। नहीं बिकती। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर पशु हमेशा आती जाती रहती है, सेल भी होता है, अपना दूध का कारोबार दोनों अच्छा, होता एक बात बताइए, जैसे भैंसों को खिलाने पिलाने का तो खर्च वगैरह सारी चीज़ बता दी है। फीडिंग मैनेजमेंट इसका गायों से तो अलग होगा है। जी। क्या क्या इसको खिलाते हैं थोड़ा ये बता दीजिए। भैंस को जैसे चोकर हो गया, और वो चना का छिलका हो गया, मसूर का छिलका हो गया, कपास का खल आ गया, गेहूं का दरिया हो गया, और गुड़ तेल यही सब देते हैं। ये सब देते हैं, मिक्स करके एक दाना तैयार करते हैं। हाँ, फिर और आप उसी मिक्स में सब करते हैं। इसका खुराक जैसा रहता है उस हिसाब से खुराक। 12 केजी एक भैंस पे? नहीं, हाँ। सभी को 12 केजी नहीं दिया जाएगा ना। जो जैसा दूध दे रही है उसी हिसाब से दिया जाएगा। अगर हम समझे आसान भाषा में, अगर समझे कि कोई 14 लीटर वाली अगर कोई भैंस दे रही है, 3 किलो 4 किलो टाइम का दिया 7 से 8 किलो उसको भी दिया 7 से 8 केजी। अच्छा, आपके फार्म से टोटल मिल्किंग कितना हो रहा है अभी? इस समय हो रहा है 4 कुंटल का। 4 कुंटल जी। 400 केजी पर डे मिल्किंग हो रहा है। और हम अगर समझना चाहें कि भैंस में कितना मिल्किंग हो रहा है भैंसों का? भैंस में है 2.5 कुंटल, 1.5 कुंटल गायों में। 1.5 कुंटल गाय में और भैंस में 2.5 कुंटल। अच्छा, भैंस का 6700 रुपए का आपके यहाँ जो है गायों का दूध निकल हो रहा है। 60 के हिसाब से भैंस का एक नॉर्मल रेट रहेगा। अच्छा बढ़ के मिलेगा तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल रेशियो जो साल का है। जी, यानी कि 15,000 रुपए का आपका भैंस का दूध निकल रहा है। जी, ये पर डे का है? जी, पर डे का है। तो लगभग 21,000 रुपए, 21,700 से 6 लाख रुपए का दूध महीना का हो रहा है। अब उसमें जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम 10 भैंस से लाख रुपया कमाए, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो साले सब। उनको लिए ये कहेंगे, गुस्सा में आ जाती सर कि किसी को झूठ बोलकर मत फंसाइए। नहीं फंसाइए, बिल्कुल। हाँ, अरे 10 भैंस में से लाख रुपया कहाँ से कमा जैसे लेंगे? हम थोड़ा सा समझना चाहिए, 21 से 22,000 रुपए का आपका दूध सेल पर डे का हो रहा है। इस फार्म से अगर हम खर्च इसमें काट दे तो कितना खर्च गिर रहा है पर डे का? इतना में वही 1 लाख 1.25 लाख रुपया बचे, क्योंकि उसमें खर्च है ना, मेडिकल खर्च है,
कोई पशु है उसका बांट खराब हो गया माइनस हो गया, कोई पशु बच्चा पहले फेंक दी माइनस हो गया, तो वो सब कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? उसी में से ना मैनेज करना होगा। किसी को कुछ बुखार आ गया, नहीं किसी तरह कोई एक्सपायर कर गई, कोई कुछ हो गया, और वो तो फेंकने वाली बात है कि हम 5 लाख कमा रहे 8 लाख कमा रहे, वो सब कोई नहीं। जो 8 लाख 5 लाख किए तो चले कितना दिन? 4 साल 5 साल 10 साल में सब बंद हो गए। हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से सर बहुत सा डेयरी देखे हैं हम, पहले छोटे थे, बहुत शौक थी, बहुत दूर दूर हम विजिट करते जाते थे, लेकिन जब दोबारा वहाँ जाते तो कोई नहीं दिखता था। अच्छा, उसमें ये सारा ताला ही लगा मिलता फार्म था। में खर्च भी है, स्टाफ का खर्च है, बिजली का खर्च है, ये सारा काट कूट करके सब लग हाँ, लाख वही- सवा लाख बस जी, लाख सवा लाख जी रुपया लाख आपका? सवा लाख बचता है। और अपना पशु का भी कुछ ये रहता है कि नहीं हमारी पशु 10 रुपया कम बचे, लेकिन अच्छी ढंग से उनका पालन पोषण किया जाए, साफ सफाई की तरह किया जाए। बहुत सा पशु होंगे, आप वहाँ जाएंगे तो बोला कीचड़ की तरह, जैसे अब अपनी बड़ाई अपने से करने में ठीक नहीं लगता है। और तो आए हैं, देख रहे हैं, खुद समझ में आ खुद जाएगा। से आप कर रहे हैं, आपकी मैडम जो है काफी मेहनती है, वो भी लगे हुए हैं जी इसमें। जी जी घर से ही लगकर हम लोग करते, क्योंकि 2 आदमी रखे हैं, एक आदमी इस तरफ भैंस के, एक आदमी उस तरफ है, और वो जो गायों वाला है वो सब हम लोग अपने हाथ से करते हैं। आपके लड़के भी इसमें लगे हुए हैं? वो तो जैसे स्कूल आते जाते आज जो नहीं गए थे तो लग गए हैं। और इनसे जैसे अब- जो भी स्कूल का टाइम से बचता है फिर समय तो इसमें अपना देते हैं। घरेलू बिजनेस है और ये अपने गांव में रह करके इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा काम सर, कराने हरा से नहीं चारा होता है। जो पढ़ना होगा, जिसको जो बोलना होगा, वो ऊपर अपना प्रयास तो ठीक है करना होता है। सभी लोग बोलते हैं ये नहीं कि अगर खाना रखा है तो उठाने से ही खाएंगे तभी होगा, रखने से नहीं होगा। लेकिन काम देखते हुए जो अगर परिश्रम करता है तो उसकी बहादुरी है। और एक बात यह ध्यान करना है कि जैसे हमको मान लीजिए कि कोई चीज़ लेना है, जैसे आपका एक गमछा है, गमछा हमको लेना है, तो अब एक गमछा हमको किसी तरह से लेना है, उसको हम किस हिस्से अपना हमारा दिमाग है, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या कोई कर है उस पर ध्यान देंगे तो हम उसको सोचते ही रहेंगे, खरीद नहीं पाएंगे। हमको बस ये ठानना कि गमछा लेना है तो लेंगे ही, आज ले कल लेंगे लेकिन ले लेंगे। और जब ये सोचेंगे कि फलाने क्या कहेंगे ढिकाने का, तो उसको सोचने में ही समय चला जाएगा। और समाज के सोचते क्या समाज हमको खाने को देगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, जो समाज का सोचा उसी में रह गया। और पीछे हमको हमारा घाटा है कि लाभ है कि हानि, तो उठाएंगे तो हम ही उठाएंगे, समाज तो उठाएगा नहीं। समाज तो एक बोली बोलेगा, फलाने एक कर दिया ढिकाने को बोले, बाकी जाकर वही जो बोल रहा है उसी से आप 10 रुपया मांगेंगे, नहीं देगा। आपका चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई बहुत बड़ा खास मित्र हो, अगर समय के हिसाब से आप थोड़ा परेशानी में हो गए तो सभी लोग अपना रास्ता बदल देंगे। तो इसलिए अपने पर भरोसा रखिए, अपने दम पर करिए, अपने जो भी पूंजी पसारे उसके सहारे, हमारा या बने या बिगड़े हम उसको खुद झेलेंगे। बिल्कुल। हरा चारा अपने पशु को दे रहे हैं? जी, हरा चारा इस समय हम लोगों का बाढ़ का एरिया है, तो चेरी ओरी 2-2.5 बीघा लगा था, लेकिन अब इस समय ख़त्म भी हुआ, गल गया। अब यही पुआर उआर होगा तो मिलेगा, बरसिंग बुआ जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन जानकारी दिए। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। हम इंतजार करेंगे फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।